आपको आज ये चिंता हो रही है रोजगार की? रोहिंग्याओं को जब बसाया गया और उनके रोहिंग्या के सम्मान के लिए आप लोग मैदान में उतरे, तभी चिंता नहीं हुई कि ये लोग भारत के संसाधन पर बोझ हो जाएंगे। हिंदू परिवार अगर अपने भाई बेटी की इज्जत के लिए, अपनी जान की सुरक्षा के लिए पाकिस्तान से भाग के यहां आ जाए तो उसको नागरिकता मिल जाएगी, तो आपको तकलीफ है क्या? जब पाकिस्तान बना ना राज भाई, तो वहां के शासकों ने कहा कि दलितों को यहां पर रोक के रखो, दलित नहीं चले जाएंगे तो हमारे पाखाने कौन साफ करेगा। नमस्कार दोस्तों, समाचार 2.0 की एक नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज एक शानदार डिबेट वीडियो लेकर आ गया हूँ, वीडियो अंत तक देखना। दोस्तों आज की डिबेट होने वाली है देश की सबसे लोकप्रिय और निडर पत्रकार अमिताभ अग्निहोत्री एंड कांग्रेस की प्रवक्ता राज शर्मा और सपा की प्रवक्ता आजम खान के बीच में। दोस्तों आप सब लोग जानते ही है, देश में CAA लागू हो गया और इस मुद्दे पर चल रही डिबेट में कांग्रेस प्रवक्ता की बड़ी आपत्ति जताई CAA को लेकर, फिर अमिताभ जी ने उनको बिना साबुन के धो डाला। दोस्तों आज की डिबेट बहुत मजेदार होने वाली है, अंत तक देखना। एंड वीडियो के बारे में अपना क्या राय है कमेंट में जरूर लिख के जाना। चलिए शुरू करते हैं। आजम खान साहब, आपके पास आता हूं। आपकी पार्टी की ओर से जो प्रतिक्रिया आई वो दो तरह की है। एक, अखिलेश जी ने लाइन सेट की कि भाई दूसरे देशों से क्यों ला रहे हो गरीबों को, हमारे देश के लोग तो बाहर जा रहे हैं नौकरी करने। ये नौकरी से जुड़ा कानून नहीं है कि नौकरी के लिए कौन अंदर जा रहा कौन बाहर जा रहा, ये उसका कानून नहीं है, उसके नियम कायदे अलग हैं। इसकी जड़ें इतिहास में हैं। और दूसरी आपत्ति आपके सांसदों के स्तर पर आई, जो 2-3 सांसद हैं, उन्होंने कहा कि भाई मुसलमान क्यों नहीं रखा। मुस्लिम राष्ट्र में, मुस्लिम देश में मुसलमान प्रताड़ित नहीं हो सकता ना, इसलिए मुसलमान को नहीं रखा इसमें। जब पाकिस्तान नहीं बना था तब जो संरचना थी भारत के समाज की, उसमें जो अल्पसंख्यक वहां हुए उनको यहां रखा गया है। फिर क्या की आपत्ति है आजम खान साहब जी? सर आप बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आप जानते हैं ये कौन सा समय है, ये चुनाव का समय है। और चुनाव के समय पे आखिर आपको लगता है क्या कि ये 2-4-10 दिनों में ये सारे CAA का पालन हो जाएगा? बिल्कुल पालन नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ एक चुनावी मुद्दा साबित होकर रह जाएगा। हम लोगों की जो आपत्तियां हैं उस आपत्ति को संविधान सभा, जो संविधान विशेषज्ञ हैं सुभाष कश्यप जी ने कहा था, संसदीय समिति को सिफारिश की थी उन्होंने कि आप बजाय समूहों के आप कह दीजिए कि सताए गए अल्पसंख्यक समुदाय के लोग। यकीनन बात दोनों एक है, लेकिन जब हम कहते हैं कि सताए गए अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं जो इन देशों से आएंगे उनको भारत में नागरिकता दी जाएगी, तो ये हमारे संविधान की जो मूल भावना है, प्रस्तावना है, जिसमें हम ये कहते हैं कि हमारा संविधान सेकुलर है, पंथ निरपेक्ष है, उसको ठेस नहीं पहुंचती है। हम लोग इंडिया अलायंस या विपक्ष का मानना यही है कि भाजपा गाहे बगाहे टेस्ट करने की कोशिश करती है कि आने वाले दिनों में हम संविधान को कैसे परिवर्तित कर सकते हैं। अच्छा, उनमें से एक चीज है ये। तो इसलिए अभी के भाजपा के सांसद आनंद हेगड़े जी ने कहा कि आप हमें आजम खान साहब एक मिनट रुकिए, आजम खान साहब ठीक एक मिनट रुकिए। मसला ये नहीं मित्र, आपने कुछ तथ्य छुपा दिए। आपने संविधान का जिक्र किया जी, बताएं। संविधान में अल्पसंख्यक के लिए जब बात कही गई तो अल्पसंख्यकों को स्पेसिफाई किया गया। भाई साहब, माइनॉरिटी कमीशन जब देश ने बनाया तो उसमें लिखत पढ़त में अल्पसंख्यक बताए हैं। ऐसा थोड़ी ना है कि अल्पसंख्यक बोले चाहे जिसको लाइन में खड़ा कर लो ना जी, लिखत पढ़त में संसद ने मोहर लगाई है। जैन है रुके भाई, जैन है, अरे रुको भाई, सुनिए सर, अरे ना अभी रुको आप। जैन, बौद्ध, पारसी, सिख, नव बौद्ध, उसका नोटिफिकेशन जारी हुआ, संसद की मोहर लगी। इसमें कौन सी आपने बात कर दी कि जी केवल अल्पसंख्यक लिखते, फिर उधर से चाहे जो आ जाता? नहीं जी। और रोहिंग्या जब आए तो समस्या नहीं हुई, बोले उनको आने दो जी, आने दो। लेकिन अब आजम भाई अभी नहीं आएंगे, दोबारा आएंगे। लेकिन कोई हिंदू पाकिस्तान से लुटपिट के आए तो उसको नागरिकता नहीं मिलनी चाहिए भारत में। मैं तो हैरान हूं। राज शर्मा जी, कांग्रेस पार्टी को आज के ऐतराज से मुझे ऐसा लग रहा है कि CAA से उनको इतनी मोहब्बत है कि वो इस बात से नाराज है कि 4 साल क्यों लगाए, तुम्हें मेरी कसम 19 में क्यों नहीं लाए। मैं जयराम रमेश को सुन रहा था, वो कह रहे थे सब छोड़िए, मेरी नाराजगी इस बात पर है कि 4 साल क्यों लगे। इतनी मोहब्बत, क्या आप नाराज हो गए कि इतना टाइम क्यों लिया, जल्दी क्यों नहीं आए? राज भाई, मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, क्योंकि अब ये नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, इस पे किसी की हाँ हो या ना हो अब कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। लेकिन बस एक चीज सबको जाननी चाहिए कि जो भी आप एक्ट करते हैं, कोई भी आप अच्छा या बुरा करते हैं, उसके पीछे की नीयत जरूर देखनी चाहिए। मैं ये कह रहा हूं कि आजकल एक पट्टी चल रही है सब जगह चैनलों में कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी गारंटी पूरी की। मैं कह रहा 2 करोड़ एम्प्लॉयमेंट देना था, किसानों की आय दुगनी करनी थी,
सारी बेरोजगारी, स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ानी थी, नारी को सुरक्षा प्रदान करनी थी, क्या ये गारंटी नहीं थी? और मैं ये मान रहा हूं, मैं सबसे कहना चाहता हूं, मैं कभी भी नेगेटिव बातें नहीं करूंगा। मैं एक बात कहना, सीएए इतना बड़ा मैटर नहीं है कि जहां पे पक्ष और विपक्ष इसी में उलझे रहे। सीएए आने से मेरा देश विश्व गुरु तो नहीं बन रहा। मेरा देश विश्व गुरु जब बनेगा जब यहाँ का जो बच्चा है, जो 20 साल का 22 साल का, वो नौकरी करेगा। और मेरा देश विश्व गुरु जब बनेगा जब ये माध्यमिक शिक्षा में सारे टीचर मिल जाएंगे। मेरा देश विश्व गुरु तब बनेगा जब किसान संपन्न हो जाएगा। मैं की बातें नहीं, संपन्न हो जाएगा। आप ये चला रहे सीए आ गया, सीए आ गया। बड़ी अच्छी बात, बड़ी अच्छी, बड़ी अच्छी। जी जी, आपने बड़ी अच्छी अच्छी बातें की राज भाई। मैं बस इतना याद दिलाना चाहता हूं, दो बातें। जो समझ कांग्रेस ने आज विकसित की, जो राज भाई ने हमको बताई, ये समझ इंदिरा गांधी के समय में विकसित क्यों नहीं हुई, जवाहरलाल के समय में विकसित क्यों नहीं हुई? कि सब काम छोड़ो, रोजगार देश में पूरा होना चाहिए, 100% हर हाथ को काम। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। नहीं हुई ना। और कहना चाहिए था पोखरण वोखरण छोड़ो, उधर दिमाग मत लगाओ, एजेंडा बना रहे हो। हर गांव में अस्पताल खोलो पहले, उसके बाद पोखरण होगा। पाकिस्तान आक्रमण कर दे कोई दिक्कत नहीं, तब ये समझ नहीं आई। और आज जयराम रमेश और बाकी जो नेता हैं, राहुल गांधी, उनसे कम से कम मैं नाम उद्धृत करता हूं, इतिहास में मिल जाएंगे मेरे जो कहे को प्रमाण। महात्मा गांधी, मैं मानता हूं राहुल गांधी से तो बड़े नेता थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये 4-5 नाम मैंने लिए। इन पांचों ने आप भी सुन लीजिए, आजम खान साहब आगे काम आएगा। इन पांचों ने सार्वजनिक तौर पर इस बात की गारंटी दी थी कि जो भारतीय लोग वहां हैं पाकिस्तान में, हम उनसे, तब बांग्लादेश तो था नहीं, हम उनको यह वचन देते हैं कि जिस दिन वो कष्ट में होंगे और भारत आना चाहेंगे, मैं गांधी जी के शब्द उद्धृत करता हूं, गांधी ने कहा कि भारत दोनों बाहें फैलाकर आपका स्वागत करेगा, ये मेरा वचन है। वो जयराम रमेश से छोटे नेता थे? जयराम रमेश से या वो मुरादाबाद वाले एमपी से कम समझदार थे? किस बात कर रहे हो? कहीं तो सोचो। या तो आप ये कहते हो वो लोग चिरकुट थे, हम बड़े हैं, कि किसी भी तरह साहस है? अफगानिस्तान में जब बवंडर आया, आजम भाई, जिगर जोशी आपके पास आऊंगा इसके बाद, सिखों ने अफगानिस्तान की तरक्की में बड़ी भूमिका अदा की। क्या उनका खून और पसीना अफगानिस्तान में लगा है, लेकिन कैसे भागना पड़ा, गुरुद्वारे फूंक दिए गए, भारत सरकार को अपनी पूरी ताकत झोंकनी पड़ी अपने सिख भाइयों को निकालने के लिए। क्या उनको नागरिकता नहीं दें? यहां आपको तकलीफ हो रही है? उनको अफगानिस्तान में मरने के लिए छोड़ दें कि भाई समाजवादी पार्टी को नाराजगी है और जयराम रमेश को नाराजगी है, इसलिए आपको नागरिकता नहीं देगा, वही मरो जियो। या वो भारत आ जाएं तो बिना पहचान के घूमते रहे, नागरिकता नहीं दे उनको? वो हमारा खून है मित्र, कैसी बात हो रही है? वो इसी धरती में जन्मे हैं, उनके पुरखे, कैसे नहीं नागरिकता दे? और ये बात भाजपा से पहले तो गांधी, पटेल, अंबेडकर, राजेंद्र प्रसाद कहे गए थे। भाई मैं इतना कहना चाह रहा हूं बस, सीए आया नहीं आया ये लीस्ट इंटरेस्टेड है। लीजिए, मैं मेरे जैसा भी नहीं मिलेगा आपको बोलने वाला। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि सीए रोजगार से ज्यादा जरूरी था? ये बता दीजिए। जो 35 रुपए पेट्रोल दे, मैं तो बड़ा खुश होता था, हालांकि मैंने वोट नहीं दिया, मैं बड़ा खुश होता था कि इन्हीं के तथाकथित रामदेव कहते थे 35 रुपए में मिलेगा, स्वास्थ्य सुविधाएं बन जाएंगी। मेरा सिर्फ इतना है, और सीए आ गया, मैं तो आपसे भी कह रहा हूं विनम्र निवेदन, इसमें चर्चा क्यों? अरे ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई हल्ला न करें, ना आप हल्ला करें ना हम करें। ठीक है, आजम खान ने रुकिए, आजम खान साहब, राज भाई आपकी बात आ गई अच्छे से। चाहे एनआरसी हो और चाहे सीए हो, सीए में तो ये तो निर्दोष कानून है, इसकी तो आलोचना जो लोग कर रहे हैं, मुझे उनके इस विषय की समझ पर शंका हो रही है। एक लाइन क्लियर है, किसी की नागरिकता लेने के लिए ये कानून नहीं। आजम खान साहब के कल तक जो राष्ट्रीय महामंत्री थे, वो कह रहे हैं ये आदिवासियों की, गरीबों की, मजलूमों की नागरिकता छीनने वाला कानून है। आजम खान साहब, आपके जो कल तक नेता थे स्वामी प्रसाद मौर्य, जबकि हिंदी में भी कानून की प्रति उपलब्ध है, फिर भी नहीं समझ रहे हैं। अंग्रेजी में समझ में आता, मान लो हाथ तंग है, हिंदी में भी तो है, नहीं उसी को पढ़ लेते। पढ़ना नहीं है, बोलना है, बोल झोंके रहो, झाड़े रहो कलेक्टरगंज। इस कानून का आदिवासी से क्या लेना देना है? सीए का कोई लेना देना है? नहीं ना। इसका पीडीए से कोई लेना देना नहीं।
इसका सेकुलर नॉन सेकुलर से क्या लेना देना? जिनके परिवार भारतीय मूल के रहे, जिनके वंश, वो वहां अल्पसंख्यक हैं, उनको कष्ट होगा, उनके जीवन को संकट होगा, उनकी बहन बेटी की प्रतिष्ठा और इज्जत को संकट वहां पैदा होगा पाकिस्तान में। क्या आप लोग चाहते हो हम निष्ठुर हो जाए भारत और कहे मारो जियो वहीं, हम आपको नागरिकता नहीं देंगे? और रोहिंग्या आए तो उन्हें कचौड़ी तुरंत सेक के गरम खिलाओ और साथ में रसगुल्ला। आपको आज चिंता हो रही है रोजगार की? रोहिंग्याओं को जब बसाया गया और उनके रोहिंग्या के सम्मान के लिए आप लोग मैदान में उतरे, तभी चिंता नहीं हुई कि ये लोग भारत के संसाधन पर बोझ हो जाएंगे? क्या बात है सर। नहीं हुई ना? क्यों? आपका वोट बैंक है इसलिए। अपराध की समस्या वहां से बढ़ी, आपको उसकी चिंता नहीं। लेकिन हिंदू परिवार अगर अपने भाई बेटी की इज्जत के लिए, अपनी जान की सुरक्षा के लिए पाकिस्तान से भाग के यहां आ जाए तो उसको नागरिकता मिल जाएगी, तो आपको तकलीफ है क्या? याद कीजिए गांधी ने क्या कहा था, पटेल ने क्या कहा था, अंबेडकर ने क्या कहा था, राजेंद्र प्रसाद ने क्या कहा था कि भारत हाथ बाहें खोलकर आपका स्वागत करेगा जिस दिन आपको लगे कि हमको अपने देश लौटना है, हमारा जीना यहां मुहाल हो रहा है। क्या उस वचन को तोड़ दें जो गांधी जैसे नेताओं ने दिया था? आपको पसंद नहीं इसलिए उस वचन को तोड़ दें? नहीं, यह भारत के संस्कार के विरुद्ध बात होगी। अनाथ की तरह रहने के लिए छोड़ दें, मरने के लिए छोड़ दें भारत के बच्चे को। आजम भाई, आपने वो दृश्य पता नहीं देखे कि नहीं देखे, गुरु ग्रंथ साहिब को बचाने के संघर्ष करना पड़ा वहां सरदारों को, सिखों को अफगानिस्तान में, प्राण भी बचाने का संघर्ष करना पड़ा। अगर भारत की सरकार उसमें ताकत का इस्तेमाल नहीं करती, वो निकल नहीं सकते थे, मारे जाते। क्या उनको नागरिकता नहीं दे इसलिए कि भाई जयराम रमेश को पसंद नहीं, या मथुरा और मुरादाबाद वाले सांसद को नहीं पसंद? ऐसा नहीं चल सकता ना। वो भारत माता की संतानें हैं। तब एक देश था। और एक बात कह के समाप्त कर दूंगा, जब पाकिस्तान बना ना राज भाई, तो वहां के शासकों ने कहा कि दलितों को यहां पर रोक के रखो, दलित नहीं चले जाएंगे तो हमारे पाखाने कौन साफ करेगा? क्या यह हकीकत है? वो दलित अगर हिंदुस्तान लौट के आए तो उसको नागरिकता नहीं मिलनी चाहिए? मिलनी चाहिए। भारत की बाहें खुली रहनी चाहिए, विश्व भर में कहीं भी उसका व्यक्ति रहे, जिस दिन उसको लगे कि हमको अपने घर लौटना है, हमारी बाहें खुली होनी चाहिए, हृदय बड़ा होना चाहिए, बाहें खुली होनी चाहिए। धन्यवाद। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? दोस्तों वीडियो अंत तक देख ली तो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड वीडियो के बारे में अपना क्या राय है कमेंट में जरूर लिख के जाना। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।